हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम प्रतिशत चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसकी टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इस सवाल में हमें दो वृद्धियां दी हुई है। पहली वृद्धि किस में हो रही है? पहली वृद्धि हो रही है प्रेक्षागृह की सीटों में, और दूसरी वृद्धि किसमें हो रही है? टिकटों की कीमत में। तो जहां पर भी दो वृद्धियां एक साथ होती हैं तो हमें एक वृद्धि अगर निकालने को कहा गया है, जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर दोनों वृद्धियों को मिलाकर एक वृद्धि निकालना है, अर्थात 1% निकालना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं, और इन जैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए वह ट्रिक बहुत ही उपयोगी है। यह ट्रिक है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100। और इसी ट्रिक के माध्यम से हम इन जैसे सवालों को बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा x कितना है? हम सबसे पहले हमारी पहली जो प्रतिशत वृद्धि दी है इसे हम x मान लेंगे, और जो दूसरी प्रतिशत वृद्धि दी है इसे हम y मान लेंगे। तो पहली प्रतिशत वृद्धि कितनी है? पहली प्रतिशत वृद्धि है 25, और दूसरी प्रतिशत वृद्धि कितनी दी है? दूसरी प्रतिशत वृद्धि दी है 12। तो 25 धन 12 प्लस x कितना फिर से दिया है? x दिया है 25, और y कितना दिया है? y दिया है 12 डिवाइड बाय 100। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 और 12 कितना होता है? 25 और 12 होता है 37 प्लस 25 गुणित 12 कितना होता है? 25 गुणित 12 होता है 300 डिवाइड बाय 100। तो इसे काट लेते हैं, ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य। कितना बचा? 3। तो 37 और 3 कितना हो जाएगा? 37 और 3 हो जाएगा 40%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेक्षागृह की आय में एकमुश्त 40% की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यह भी पिछले सवाल जैसा ही है, क्योंकि इसमें 2% दिए हुए हैं और एक मुश्त प्रतिशत निकालना है। चलिए इसे भी वही ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एक प्रतिशत को हम x मान लेंगे और दूसरे प्रतिशत को हम y मान लेंगे। तो हमारा पहला प्रतिशत कितना दिया है? हमारा पहला प्रतिशत दिया है 10, और हमारा दूसरा प्रतिशत भी 10 ही दिया है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 डिवाइड बाय 100। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य, और 10 और 10 कितना होता है? 10 और 10 होता है 20 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 21%। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में कितना परिवर्तन होगा? तो हमारी ये प्रतिशत के टाइप 2 के सवालों को भी हम सॉल्व करते हैं। अभी पिछले 2 सवाल हमने टाइप 1 के देखे थे, अब ये टाइप 2 के सवालों को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इस सवाल में ए का वेतन, चूंकि वेतन तो एक ही है और उसमें 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो इन जैसे सवालों को जहां पर एक ही वस्तु में 2 बार परिवर्तन हो, पहले बढ़ाया जाए और फिर घटाया जाए, या फिर पहले घटाया जाए या फिर बढ़ाया जाए, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हैं। हमारी ट्रिक है x बटे में 100, और x को हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यह हमारी शॉर्ट ट्रिक है, तो इसी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कैसे देखते हैं? तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 गुणित 10 डिवाइड बाय 100। तो 10 दाम कितना होता है? 10 दाम होता है 100। ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य, तो यहाँ पर कितना बचा? 1% यहाँ पर बचा। तो 1% यह कमी है या वृद्धि है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पर वृद्धि और कमी एक साथ हो वहाँ पर हमेशा कमी होती है। क्या होती है? कमी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1% की कमी। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या क्या हो जाएगी? तो यह भी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, इसे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 20 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 गुणा 20 डिवाइड बाय 100। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य और ये 0 से ये 0, तो 2 दूनी कितना होता है? 2 दूनी होता है 4%। तो यहाँ पर भी पहले वृद्धि हुई और फिर कमी हुई, तो यह क्या हो जाएगी? 4% की कमी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना था। तो यह अभी पिछले सवाल जैसा ही है, तो इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 गुना 25 डिवाइड बाय 100। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625 डिवाइड बाय 100। तो इसे 100 से जब हम डिवाइड करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6.25%। तो यह 6.25% क्या है, यह 6.25% हमारी कमी है। और यह कमी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी एक व्यक्ति के वेतन में 25% की पहले कमी कर दी गई और उसके उपरांत उसके वेतन को 25% फिर से बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन निकालना था, तो यहाँ पर भी हमारा 6.25% की कमी आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।